हेड़ी में आज यहाँ पर पहुंची श्वेता हुड्डा जी, जो कि सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की धर्मपत्नी हैं। गांव नीलाहेड़ी में पहुंचने पर हम उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ चल रहे आदरणीय सूरजभान जाखड़ जी, एडवोकेट उदयभान जी, एसीपी राजवीर जाखड़ जी, दरोगा जी सुभाष गुजर जी, पंकज जी, रामगोपाल जी, हमारे मुन्ना जी, सभी देवेंद्र यादव जी और सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथीगण गांव लीलाहेड़ी में पहुंचने पर जो आपने स्वागत अभिनंदन किया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और गांव में हमारे पूर्व सरपंच साहब ने और नंबरदार जी ने जो पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको आश्वासन देते हैं कि हमारी पार्टी में आपका पूरा मान सम्मान बरकरार रहेगा। आपके मान सम्मान में कोई भी कमी आने नहीं देंगे। गांव की ओर से पहुंचने पर आपने मान सम्मान की पगड़ी पहनाई, बहनों ने बहुत सुंदर चुनरी ओढ़ाई। एक आश्वासन दे सकती हूँ, गांव नीलाहेड़ी के मान सम्मान की पगड़ी को कभी झुकने नहीं देंगे। आपका मान जो है पूरी तरह से बढ़ाने का काम करेंगे। लोकसभा के चुनाव का समय है, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी बहन हूँ, उनके लिए वोटों की अपील कर रही हूँ, सभी भाई कर रहे हैं। और आज हमारे लिए सौभाग्य है कि कभी भी राजनीतिक तौर पर श्वेता हुड्डा जी चुनाव में नहीं गई, लेकिन झज्जर विधानसभा क्षेत्र का मैं समझती हूँ आज सौभाग्य है, गांव नीलाहेड़ी का सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्वेता हुड्डा जी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए वोटों की अपील करने के लिए आई हैं। हमारे राजस्थान से बहुत बड़ा मिर्धा परिवार है, आप जानते होंगे। राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी उनकी सियासत रियासत वहाँ पर रही है। उन्हीं के परिवार की बेटी हैं और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री की पुत्रवधू हैं। तो बहन बेटियों का और बहुओं का मान सम्मान करना अपनी सभ्यता में शामिल है। तो इसलिए इनके मान को रखते हुए हमें ये ध्यान रखना है, आने वाली 25 मई को एक एक वोट सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को देकर यहाँ से गांव से कामयाब करना है। जो कोई कमी गांव के काम में सम्मान में अगर आपको लगता है कि हमारी तरफ से रही है, मैं आपको ये आश्वासन दे सकती हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपके आशीर्वाद से विधायक बनी हूँ। आपकी आवाज़ को मजबूती से मैं विधानसभा से उठाने का काम किया है। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने आपकी लड़ाई को संसद और संसद के बाहर लड़ने का काम किया है। आप कह रहे थे केवल अहीर रेजिमेंट की मांग को उन्होंने वहाँ पर उठाया, संसद में उठाया। इसके अलावा भी जो हमारा ओबीसी का, हाँ जी मैं बोल रही हूँ, हमारा जो ओबीसी वाला मामला था, जिसको हमने, आप ठीक बात है, आप जिला प्रधान हैं ओबीसी के, ओबीसी का जो क्रीमी लेयर का जो मामला था कि सेंटर में 6 लाख थी, हरियाणा ने 8 लाख कर दी। आपको ये आश्वासन देते हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी, उस क्रीमी लेयर को 10 लाख करेंगे, ताकि आपको आपके हक जो हैं उसको पूरी तरह से देने का काम करें। एक और आश्वासन देना चाहते हैं, 36 बिरादरी का मान सम्मान रहेगा। विशेष तौर से हमारे ओबीसी में, चाहे हमारे यादव हैं, प्रजापत है, दूसरे समाज के लोग हैं, उनके मान सम्मान, उनके काम में भी पूरा ध्यान आपका रखने का काम करेंगे। और साथ ही साथ में बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, 6000 बुढ़ापा पेंशन पहले दिन ही आपके खाते में आ जाएगी। हमारे कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, ओपीएस की लगातार मांग करते रहे हैं, ओपीएस बहाल करेंगे, एनपीएस को ख़त्म करेंगे। बहन बेटियों के लिए अभी पर्चे बांटे होंगे आपको। हमारा जो घोषणा पत्र है, 1 लाख रुपया हमारे घर की जो बड़ी बहन है, हमारी बुजुर्ग, 1 लाख रुपया सरकार की, और कांग्रेस की सरकार बनेगी, 1 लाख रुपया आपको देने का काम करेंगे। साल में युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपया युवा न्याय। आज बेरोजगारी की मार झेलता हुआ युवा हमारे क्षेत्र में, मैं श्वेता जी को बताना चाहती हूँ, फौज में बहुत लोग जाते थे, 4 साल की अग्निवीर की भर्ती कर दी। सेना को भी सरकार ने ठेके पे देने का काम किया है। और हमारा युवा जो 17 साल का भर्ती होता है, 21 साल की उम्र में रिटायर होके घर आ जाता है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस अग्निवीर योजना को भी बंद करने का काम करेंगे। किसानों का, गरीबों का, दलितों का, सबका मान सम्मान रखेंगे। और जो गाँव के पानी की जो समस्या थी सेम वाली, उसको भी हमने, जो हमारी विधानसभा की कमेटी है, आपने सबने दिया था, उसको लगवा दिया, उस पर भी हमारा काम शुरू हो जाएगा। एक ही आश्वासन दे सकती हूँ, अगर कोई भला कर सकता है तो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी कर सकते हैं। अगर किसी ने भला किया है तो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने कर सकते हैं।
बीजेपी तो केवल धर्म जाति बिरादरी के नाम पर जहर घोलने का काम करती है। हमारा सारा भाईचारा बैठा है, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कभी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी पूरा काम किया। और आज मैं समझती हूँ आदरणीय श्वेता हुड्डा जी हमारे बीच में आई हैं, चुनाव का समय है, आपसे मैं यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ, आने वाली 25 मई को एक एक वोट हाथ के निशान पर डालकर आप भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को यहाँ से कामयाब करें, क्योंकि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का समय है। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, हम छत्तीस बिरादरी के मान सम्मान को आगे बढ़ाते हुए आपको ये आश्वासन देते हैं, गांव नीलाहेड़ी की कभी कोई हम कमी रहने नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जो सभी साथियों ने ज्वाइन किया है, उससे हमारी पार्टी मजबूत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब बुलाना चाहती हूँ, आप बोलो, वोटों की अपील करें। कांग्रेस पार्टी, भाई दीपेंद्र हुड्डा, श्वेता हुड्डा, गांव नीलाहेड़ी गांव की, गांव नीलाहेड़ी की, गांव नीलाहेड़ी की आदरणीय श्वेता हुड्डा जी। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा राम राम। आपने इतना अच्छा वातावरण है यहाँ पे, इतना स्वागत किया है, इतना आदर और सम्मान दिया है, उसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चुनाव का माहौल है, काफ़ी सारी राजनीतिक बातें मन में आपके होंगी, आप सुनते हैं, सुनाए भी जाते हैं आपको टीवी के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों से हटकर जो पते की बात है, जो आपको याद रखनी है, वो ये है, आज के ज़माने के अंदर, वो मेरी अपनी ये सोच है, मैं एक विकसित महिला हूँ, दुनिया देखी है, और मैं आपको ये बोल सकती हूँ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में और विश्वास के साथ में कि बांटने की जो राजनीति थी उसका समय जा चुका है। हमारे जो लोग हैं वो अब इन चीज़ों से उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि इस मुद्दे पे बढ़ जाएं, उस मुद्दे पे बढ़ जाएं। जो चीज़ें हमें मैटर करती हैं वो ये है कि जैसे कि गीता जी ने अभी बताया, रोज़गार का क्या स्टेटस है, एजुकेशन का, पढ़ाई का क्या स्टेटस है, हमारी जो बहन बेटियां हैं उनकी सुरक्षा का क्या स्टेटस है, हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे किसान हैं, हमारे जो सैनिक हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो अब की बार से आगे ये जिससे निर्णय होगा कि आप किस तरीके के नेता का चयन करना चाहते हैं। और मैं ये समझती हूँ 15 साल मैंने बहुत निजी तौर पे दीपेंद्र जी को, आप तो जानते ही हैं, मैंने उनको एक निजी तौर पे जाना है, और मैं आपको ये आश्वासन दे सकती हूँ आज यहाँ खड़े होके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कि बहुत बड़ा दिल रखने वाले इंसान हैं, बहुत बड़ी सोच रखने वाले इंसान हैं। उनके लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है और वो है उनके क्षेत्र का विकास। वहाँ पर कोई जगह नहीं है जाति पे, धर्म पे, किसी भी तरीके से कोई भी बांटना। वो सिर्फ और सिर्फ जोड़ने की सोचते हैं। और बात तो ये है कि जब विकास की बात करते हैं, जब आप ट्रेन चलाने की बात करते हैं, रोड बनाने की बात करते हैं, स्कूल खोलते हैं, गांव में किसी तरीके का कार्य करवाते हैं, तो वो गांव में रहने वाले सभी लोगों के भले के लिए होता है, ना कि किसी एक संप्रदाय के लोगों के लिए, किसी एक जात पात के लोगों के लिए। तो इस तरह की सोच को अब आपको निकाल कर फेंक देना है और आपको बहुत जोश के साथ 25 तारीख को जाकर अपना हक जताते हुए जिन परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो सेना से रिलेटेड बात हो, तो उसका अगर आपको सल्यूशन चाहिए तो वो सल्यूशन आप ही के हाथ में है और वो जिम्मेवारी आप ही के हाथ में है। अगर आप जाकर वहाँ पर अपना समर्थन देकर इतना सक्षम
दीपेंद्र जी को बनाएंगे कि वो आगे आपकी बात उठा सके, वो आगे जाके आपको अपना हक दिला सके, तभी वो आपके लिए आगे कुछ कर पाएंगे। तो मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है कि आज मेरे आने को उनका आना मानते हुए आप उन्हें अपना आशीर्वाद देंगे, अपना सपोर्ट देंगे, अपना प्यार देंगे, जैसे कि आपने पहले भी दिया। मैं समझती हूँ कि जैसे कि अभी गीता जी ने कहा, मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ से वो समर्थन, अभी जैसे आपने भी कहा, मैं नंबरों में आंकड़े दिखाएंगे कि वो समर्थन हमें पूरा मिलेगा, पूरा। तो एक बार थोड़ा जोश दिखा के मुझे बताइए कि वो समर्थन किस तरीके का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का गांव नीलाहेड़ी वासियों